हरिराम व्यास विशाखा सखी के अवतार हैं। बामन रियासत के राजा इनको अपना पुरोहित मानते, अपना गुरु, हाँ अपना गुरु मानते थे। बहुत उच्च कोटि के विद्वान, बहुत उच्च कोटि के विद्वान, ऐसे उच्च कोटि के विद्वान कि महाराज उस समय नाम था काशी के विद्वानों का, आज भी है। काशी पहुंच गए और जो काशी में पहुंचे एक एक करके वहां के जो बड़े बड़े विद्वान थे मान उनको परास्त करते गए। काशी के विद्वान भी महाराज यहां से वहां भागने लगे कि भैया ऐसा विद्वान ओरछा से आया है, परास्त होने लगे। और महाराज जब ये परास्त होने लगे तो सबके सब भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचे, भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचे। और जब भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुंचे तो भगवान भोलेनाथ आज एक बहुत वृद्ध व्यक्ति का वेश बना करके हरिराम व्यास जी के पास पहुंचे। हरिराम व्यास जी ने सोचा कि ये हमारे साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आया है व्यक्ति। महाराज आप मुझसे शास्त्रार्थ करना चाहते? बोले नहीं भैया महाराज हम आपसे शास्त्रार्थ क्या करेंगे, आप कितने उच्च कोटि के विद्वान, कितने आपने विद्वान परास्त कर दिए, काशी के बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान आपने परास्त कर दिए, हमारी क्या आपके सामने हमारा। अच्छा आपने बहुत विद्या प्राप्त कर लगी है, विद्वान आप हो गए हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि आपने विद्या का फल तो अर्जित कर ही लिया होगा, तो विद्या का फल क्या है? हा? विद्या का फल क्या है? मैं आपसे बस ये जानने के लिए आया हूं। मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए नहीं बल्कि आपसे कुछ जानने के लिए आया हूं। अच्छा विद्या का फल विवेक है। विद्या का फल क्या है? विवेक है। अच्छा विद्या का फल विवेक है। अच्छा विवेक को प्राप्त करने के बाद फिर क्या होता है? बोले जब विवेक प्राप्त हो जाए तब फिर सबसे किसी से भी द्वेष नहीं रहता है, सब में संभावना आ जाती है, किसी के प्रति द्वेष नहीं, संभाव हो जाता है, विनम्रता आ गई, विवेक आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, फिर द्वेष समाप्त हो जाता है, फिर किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं रहती है। अच्छा हाँ तो महाराज मैं आपसे बस इतना ही जानना चाहता हूं, आपने विद्या का अर्जन किया तो क्या आपके अंदर में वो प्रतिस्पर्धा अब नहीं है? क्या आपके अंदर में किसी को परास्त करने की भावना अब नहीं है? क्या आपने विद्या के फल विवेक को प्राप्त कर लिया है? हरिराम व्यास जी ने जब ये सुना शांत हो गए। ये मुझसे कहने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है, आप कोई साधारण विद्वान नहीं, आप कोई ऐसी वैसी हस्ती नहीं है, आप परिचय दीजिए कौन है? आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा मेरा अब तक का जीवन व्यर्थ चला गया है। तब महाराज महादेव ने हमारा अपना दर्शन कराया और कहा तुम्हारा जीवन ये शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं, भगवान की भक्ति के लिए आया है ये जीवन है। तुम भगवान की गोपी हो, विशाखा नाम की गोपी जो हुई है तुम वो हो। आज भगवान ने कृपा करी तुम्हारे ऊपर में, भक्ति करने के लिए भेजा है, लोगों को भक्ति के मार्ग पे लगाओ, जाओ वृंदावन जाओ। सीधे काशी से हरिराम व्यास जी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए और वृंदावन में आकर के दो संतों की शरण ली हरिराम व्यास जी ने। किस किस की? एक हित हरिवंश जी महाराज की, कंठी तो हित हरिवंश जी से ही ली थी उन्होंने, दीक्षा हित हरिवंश जी से ली, लेकिन जितना सम्मान हित हरिवंश जी का करते उतना ही सम्मान हरदास जी का भी करते, जिन्होंने भी हरि जी को प्रकट किया है। और दोनों की सन्निधि में ही रहने लगे। लेकिन हुआ क्या, ओरछा नरेश चाहते हैं कि इतना बड़ा विद्वान हमारे यहां से चला गया, कि वो तो हमारे यहाँ के पुरोहित हैं, कुल पुरोहित हैं, कैसी करके इनको आना चाहिए। घर वाले भी चाहते हैं कि भैया इनको लेकर के आओ, लेकिन हरिराम व्यास जी एक बार जब वृंदावन मन लग गया ना तो जाने का मन नहीं करता। क्या कहते हैं, वृंदावन आए के अब जाए वो कहा रहो, वृंदावन पाए के और पाए वो अब कहा रहो। नहीं जाना चाहते, लेकिन भयो का
ये इनके घर वाले राजा इत्यादि सब इनको लेवे के ताई आए, मने कर दी हरिराम व्यास जी ने। मैंने बताई ना वृंदावन नहीं जाए। एक बार यदि वृंदावन चलो गयो और यदि वहां ने ठाकुर के दर्शन कर लिए, संतन के यदि सानिध्य में जाकर के बैठ गयो, तो वो दुनिया के मतलब को नहीं रहे। इतनी उच्च कोटि का विद्वान दुनिया को हराता हुआ महाराज आज वृंदावन पहुंचा। भोलेनाथ के भेजने पर वो वृंदावन का ही हो गया। नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन भयो का इनके घर वाले ने हरिवंश जी को तैयार कर लियो कि महाराज इनके बिना ओरछा सुनो सुनो है गयो है, अब कैसे करके इनको आदेश दो। आप जब तक आदेश नहीं दोगे तब तक ये जावे वारे नहीं है। और तब हरिवंश जी ने आदेश दियो कि देखो आपकी आवश्यकता यहां से ज्यादा वहां पे है, जालिए तुम ओरछा ही जाओ, वहीं पे जाओ, वहीं पे भक्ति को प्रसार प्रसार करो। जो ये बात कही हरिराम व्यास जी की आंखों में आंसू आ गए और अपने चेहरा पर कालिक पोत लिया। ये कालिक क्यों पोत लई? बोले भाई जो वृंदावन से जाता है उसका काला मुंह होता है, जो वृंदावन को छोड़ करके जाता है काला मुख होता है उसका। मैंने आज मुझे वृंदावन छोड़ना पड़ रहा है, इसलिए मेरा काला मुंह हो, मैंने अपना ही काला मुंह कर लिया। कोई मेरी हंसी उड़ाए, देखो आया था वृंदावन में वास करने के लिए, 4 दिन रहा, देखो जा रहा है यहां से, कोई मेरी हंसी उड़ाए, उससे पहले मैंने ही इस कोयले से काला कर लिया अपने इस मुख को। आज प्रत्येक लता से, प्रत्येक वृक्ष से लिपट लिपट करके हरिराम व्यास रो रहे हैं। अरे भाग्यशाली तुम हो, हे वृक्ष हो, तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम चाह करके भी इस वृक्ष को नहीं छोड़ सकते हो, और मैं अपने परिवार के वशीभूत अपने गुरु की बात को मान करके मुझे यहां से जाना पड़ रहा है। भाग्यशाली हो, मैं बनता तो इस वृक्ष का, इस वृक्ष बन जाता, लता बन जाता, गुल बन जाता, क्यों बन गया मैं मनुष्य। आज मेरा जीवन का कितना बड़ा दुर्भाग्य कि वृंदावन को छोड़ करके मुझे जाना पड़ रहा है। जाना तो है ही है, एक बार राधा वल्लभ के दर्शन तो कर लो। एक एक वृक्ष से लिपट लिपट करके रो रहे हैं, मानो ये वृक्ष इनके मित्र हो, मानो ये वृक्ष इनके सखा हो, मानो ये वृक्ष इनका परिवार हो। एक एक वृक्ष से लिपट लिपट करके रो रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य तुम्हारा और कितना बड़ा दुर्भाग्य मेरा। जाना तो है ही है, एक बार आखिरी बार राधा वल्लभ के दर्शन तो कर लूं। जो राधा वल्लभ के मंदिर में सीढ़ियों पर रोते बिलखते पहुंचे हैं हरिराम व्यास। लोग निकल रहे थे बाहर, भैया क्या हुआ, कैसे आ रहे हो, राजभोग आरती हो गई क्या? हाँ भैया राजभोग आरती है गई। आज हरिराम व्यास जी फूट फूट करके रोते हैं, राधा वल्लभ तुम भी नाराज हो गए हमसे, आज हमको जाना है और आज तुम भी नाराज हो गए हमको, आज हमको अपना आखिरी दर्शन भी नहीं दिया। हाँ सही बात है, जो वृंदावन को छोड़ करके जाता है उससे गोविंद भी नाराज हो जाते हैं, उससे राधा रानी भी नाराज हो जाती। मैंने जो किया, मेरे साथ भगवान ने जो किया ना, मेरे कर्म के कारण किया है। मैं कर्म किया, मैंने ऐसा दुष्कर्म कर रहा हूं कि वृंदावन को छोड़ करके जा रहा हूं, ऐसा पाप कर्म अपराध हो रहा है। सही है, ठाकुर रूठे हैं तभी तो जाना पड़ रहा है। इतनी देर में महाराज एक मेहतरानी जानते हैं ना, एक मेहतरानी मंदिर के अंदर से निकली और मंदिर के अंदर से मेहतरानी आई और उसके पास में कड़ी का प्रसाद है, राधा वल्लभ की राजभोग की प्रसादी में कड़ी का प्रसाद है, और कड़ी की प्रसादी को लेकर के आ रही है। और जो के हाथ में प्रसादी देखी है हरिराम व्यास जी ने। हरिराम व्यास जी बोले, बहन देख तेरे मुंह पे बहुत बड़ा उपकार होगा, तेरे हाथ में जो भगवान की जो प्रसादी लग रही है, एक पकौड़ी, एक कड़ी की पकौड़ी मुंह दे दे, मेरो सौभाग्य होगा। वो मेहतरानी बोले, अरे महाराज आप ब्राह्मण हैं, आप विद्वान ब्राह्मण, भक्त ब्राह्मण हैं, और मैं मेहतरानी, और मेरे हाथ की कड़ी आप लोगे? अरे महाराज आपको पाप लगेगा।
अरे तू बहन कैसी बात कर रही है, ये तेरी कड़ी ना है, ये तो भगवान की प्रसादी कड़ी है, देख तू जा देने संकोच मत करे, और यदि जे तेने मुझको नहीं दी ना तो मैं तो समझूंगा तो कि भगवान ने मुझको आज अपने प्रसाद से भी दूर कर दियो, मुझको जऊ लग नहीं छोड़ो मुझको। तो हे बहन ऐसा मत करे, थोड़ी सी सही या कड़ी है मुंह दे दे। आज मेहतरानी को दया आई है महाराज हरिराम व्यास जी के ऊपर में, और लेकर के वो कड़ी आज अपनी डलिया में निकाल करके, वह टोकरी जो होती ना कूड़ा उठाने वाली, उसमें से निकाल करके वह कड़ी आज हरिराम व्यास जी को दे दी, और हरिराम व्यास जी ने उसको तुरंत हाथ में लीनो और लेकर के हमारा पान कर गए हैं माना उसका। आज घर वाले देख रहे हैं, आज घर वाले देख रहे हैं, अरे जे का है गए हो हरिराम व्यास जी को, ये कहा है गए, ये तो बहुत बड़े विद्वान हते, और आज इतने बड़े विद्वान इतने बड़े ब्राह्मण मेहतरानी के हाथ की कड़ी खा रहे हैं। भैया ये तो पागल हो गया है, और पागल आदमी को घर में कोई नहीं रखता है। भैया इनका कोई काम नहीं है, इनको समझ जाने कोई दरकार नहीं है, घर पे मत ले चलो, वहां पे भी ऐसा करो काम करेंगे, सारा काम बिगड़ जाएगा, इनको तो नहीं छोड़ो भैया। जो पागल हो गए, दुनिया के सारे पागल कहीं से ठुकरा दिए जाएं, परंतु तुम्हारा सब वृंदावन में आकर के ही शरण पाते हैं। और आज तो देखो है कि सबके सब परिवार वाले इनको छोड़ करके चले गए, तब महाराज मेहतरानी के चरण में पड़ गए, देख दुनिया में भटको परंतु मैं वृंदावन वास नहीं मिलो, आज तेरी चरण में आकर तेरे हाथ पे प्रसाद दिया तो वृंदावन वास मिल गया। ब्रज की मेहतरानी भी धन्य है, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज ये ब्रज की कथा है, ये ब्रज को आनंद है, एक बार यदि चस्का लग जाए तो फिर वो छोड़ता नहीं है। हाँ, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका जीवन व्यसनों से भरा हुआ है, शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, क्लबों में जाते थे। माता पिता चाहते थे कि ये एक बार वृंदावन जावे, बिहारी जी का दर्शन करे, राधा वल्लभ का दर्शन करे। माता पिता कहते कि बेटा वृंदावन चलो जा, बेटा राधा वल्लभ के, बिहारी जी के, राधा रमण के, निधिवानी के तटीय स्थान के इनके दर्शन कर, बेटा बड़ा आनंद है। क्या बेकार की बात करती, नहीं जाऊंगा। दिल्ली तक आता परंतु वृंदावन नहीं आता। एक बार कोई शादी दिल्ली में, दोस्त ने कही चल वृंदावन हुआ आते हैं, याद आया मेरे माता पिता कहा करते थे वृंदावन जा वृंदावन जा, चलिए इसके साथ में आज संग मिला है चले। और महाराज वृंदावन आना हो गया, और एक बार वृंदावन आया तो ऐसा चस्का लगा, सारे व्यसन समाप्त हो गए, सारे व्यसन, शराब जुआ ये सब समाप्त हो गए, और चस्का लग गया बार बार आने का, चस्का लग जाएगा बार बार आने का। ये कैसे हुआ? ये वृंदावन का रंग है। वृंदावन का रंग या तो चढ़ता नहीं और चढ़ जाता है तो फिर उतरता नहीं है। एक बार रंग चढ़ जाए, हम लोग क्या सोचते हैं, अरे हम थोड़े स्टेटस वाले लोग हैं, हम थोड़े बड़े लोग हैं तो हमारा क्या काम है, हम वृंदावन थोड़ी जाएंगे। ये तो वो होते हैं जिनका दिमाग खराब होता है, जिन पे कोई काम नहीं है, जो बेकार हैं, जो फालतू हैं, ऐसे लोग वृंदावन में जाते हैं। हाँ, ऐसे लोग वृंदावन जाते हैं जिन पर कोई काम नहीं है। हम तो बहुत काम वाले हैं, बहुत बिजी लोग हैं, हमें वृंदावन का क्या काम। हाँ,